अधिकतम 1200 एनर्जी पावर में अपने सारे काम कर सकता है। उठना, बैठना, नहाना, धोना, खाना पीना, ये सब कुछ कर सकता है। तो हमको उस बात का एहसास नहीं होता है कि हम में एनर्जी पावर कितना है। एनर्जी पावर जब हम चेक करते हैं, गुरु जी को भी यहाँ पे आप लोगों के सामने बुलवाएंगे और वो आप लोगों का सभी का एनर्जी पावर वो देख के बता देंगे कि किस व्यक्ति में कितना एनर्जी पावर है या किसमें कितने मिनरल्स की कमी है, भूमि तत्व कितना है या जल तत्व कितना है, वायु तत्व, ये सारी की सारी बातें 5 मिनट के लिए गुरु जी को ऊपर बुलवाएंगे और फिर वो आप लोगों के साथ इस विषय पे चर्चा भी करेंगे। और कुछ मैं कर रही हूँ तो आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा कि कितना जरूरी है पंच तत्वों का सही उपयोग, जैविक जीवन का सही उपयोग। ठीक है ना? अच्छा, और ऐसे हम हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में कई तरह की चीजें उपयोग करते हैं जो हमारी शक्ति को क्षीण करते हैं, कम करते हैं। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि उन चीजों का हम उपयोग कम से कम करें और अपने आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने का प्रयास अधिक से अधिक करें। आध्यात्मिक ऊर्जा किस तरह से बढ़ेगी? अग्निहोत्र करने से बढ़ेगी। अग्निहोत्र के विषय में कितने लोग जानते हैं? अग्निहोत्र को, अग्निहोत्र के विषय में कौन कौन जानते हैं? कोई जानते हैं अग्निहोत्र? आप जानते हैं? आपके यहाँ पे होता है? रोज होता है। रोज होता है। सूरज निकलता है तब और सूरज टाइम के हिसाब से। चलिए, मैं मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा किस तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं और जैविक जीवन शैली का जो एक मुख्य आयाम है अग्निहोत्र, उसके विषय में पहले आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। हवन सभी अपने अपने घरों में करते हैं। कब कब करते हैं? सुबह शाम करते हैं। नहाने के बाद करते हैं कि बिना नहाए करते हैं? नहाने के बाद मतलब नहाते हैं, नहाने के बाद भगवान के आगे दिया अगरबत्ती करते हैं और फिर उसके बाद हवन करते हैं। ठीक है? यहाँ पे एक तो राजस्थान में सब में अच्छी बात ये है जी कि सुबह उठने के पहले हर छोटा सा बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक पहले नहान करते हैं। उसके बाद में कोई अपनी माला जाप, जैसे हमारे यहाँ जम्बेश्वर भगवान की पूजा होती है तो उनकी आरती, हवन। वैसे तो मतलब हम मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। आर्य समाज से संपर्क है कि जो हर घर में प्रातः प्रातः हवन तो होता है। शाम को धूप बत्ती है जी, शाम को धूप बत्ती होती है। तो अब उसी को हमको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपका जो कर्म है वो आप अपने हिसाब से करिए, लेकिन जो मैं बता रही हूँ और जिसके बहुत अधिक सटीक फायदे रहते हैं तो अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र भी एक छोटा सा यज्ञ है, वो भी 10 से 12 मिनट में पूरा होता है और अग्निहोत्र को करने के लिए सिर्फ 5 बातें आवश्यक हैं। कितनी बातें आवश्यक हैं? सिर्फ 5 बातें आवश्यक हैं। एक तो क्या है, अग्निहोत्र को बिल्कुल टाइम पे किया जाता है, टाइम पे नियमित होता है। और दूसरा रहता है उसमें गाय का घी और बिना टूटे हुए चावल, ये रहते हैं। और तीसरा रहता है गाय का कंडा। गाय को धुपिया कहते हैं, हमारे यहाँ उसको धुपिया कहा जाता है। गाय का धुपिया, भैंस का भी बनता होगा? नहीं बनता है, लेकिन मोस्टली कोशिश यही होती है कि गाय के उपले से ही करा जाए। जी जी। और उसके 2 मंत्र, नंबर 5 है उसके 2 मंत्र। तो पहला मंत्र है, मतलब सुबह का जो है, सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम नमः। और दूसरा मंत्र है प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम नमः। उसके बाद शाम को अग्नये स्वाहा अग्नये इदम नमः प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम नमः। बस इतना बोलना है और उसको हम रख देते हैं। जब वो अग्निहोत्र का हम आहुति डालते हैं, सूर्याय स्वाहा
सूर्याय इदं न मम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं न मम। तो उस समय प्रकृति में मतलब ये जो हम आहुति डाल रहे हैं उससे 5 तरह की गैसें प्रस्फुटित होती हैं और ये जो 5 प्रकार की गैसें हैं हमारे आसपास के पूरे वातावरण को कवर कर लेती हैं पॉजिटिविटी के साथ। उसमें जो जिस घर में नियमित अग्निहोत्र होता है, सुबह शाम का अग्निहोत्र होता है, उस घर में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है, सारी नेगेटिविटी को खत्म कर देता है। हमारे घर में यदि लड़ाई झगड़ा हो रहा है या किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है, पैसे की परेशानी हो रही है या आपसी मतभेद है, तो उसको धीरे 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 उसको खत्म करता है और हमारा घर में जो सुख शांति हम चाहते हैं वो हमको अग्निहोत्र नियमित करने से मिलने लगता है। होने और नहीं तो एक डेमो भी करके दिखा देंगे। तो अब ये अग्निहोत्र हमको ऐसी जगह करना है कि इसको हमको छूना नहीं है पूरे 12 घंटे के लिए, बिल्कुल एक साइड करना है कि इसको हमको टच भी नहीं करना, उसके आसपास नहीं जाना। जब वो क्योंकि वो उसको टच इसलिए नहीं करते हैं कि यदि हम सुबह के समय अग्निहोत्र करते हैं तो सुबह के नहीं छूते हैं तो जो सूर्य की जो किरणों को वो ऑब्जर्व अपने अंदर समाहित कर लेता है और जब अग्निहोत्र का समय शाम के समय होता है तब हम उसकी जो भस्म रहती है उसको हम किसी अच्छे साफ सुथरे बर्तन में रख देते हैं और उसमें हम दोबारा से कंडे लगाते हैं। कंडों को हम एक चौकोर टुकड़ा बीच में रखते हैं, फिर आसपास इस तरह से रख के और उसको जलाने के लिए तैयार कर देते हैं। यदि आपको खेती कर रहे हैं, खेती में आपको भस्म की जरूरत अधिक है तो आपको कंडे अधिक लगा लेने हैं ताकि आपको भस्म अधिक मिले, और यदि आपका थोड़े कंडे से काम चल रहा है, ज्यादा हमको भस्म की जरूरत नहीं है, तो आप एक कंडे के 4-4 टुकड़े करके भी आप इसको अच्छे से जला के और उसमें शाम को पुनः 10 मिनट पहले, मतलब यदि ठंड का समय है या बारिश का समय है तो 10 मिनट पहले जलाना है कंडे को, और जब वो पूरा लाल अलाव जैसा बन जाता है, जो भट्टी होती है, भट्टी कैसी जलती है, लाल धक धक जलती है, तो जब वो पूरा जल के लाल हो जाता है तो उसमें हमको फिर से दोबारा वही 2 आहुति डालनी है और फिर उसको रात भर के लिए बिना टच किए, बिना स्पर्श किए उसको रखे रहने देना है। दूसरे दिन फिर उसकी भस्मों की कलेक्ट करके इकट्ठा करके और फिर हमको उस भस्म को, वो बहुत चमत्कारिक भस्म है जो अग्निहोत्र की ये वाली भस्म जो है और आपकी जो हवन करने वाली भस्म है, उन दोनों भस्म में बहुत अंतर आपको समझ में आएगा। इस भस्म का उपयोग आप आपकी खेती में स्प्रे करके कर सकते हैं। यदि आपकी मिट्टी में नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, बहुत अधिक यूरिया DAP डाल के आपने बहुत अधिक खराब कर ली है, तो इस भस्म का स्प्रे बस 1 एकड़ में 100 ग्राम स्प्रे भस्म बहुत है।